4 ऑर्बिटल्स पे, 3 ऑर्बिटल्स पे, 2 ऑर्बिटल्स पे, 1 ऑर्बिटल्स पे। अब तो बता सकते 3 हो ऑर्बिटल्स। सी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। जी। एस पी डी एफ। 1 डिवीजन। 1 3 5 7। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 1 3 5 7। ठीक है। यस सर। जी सर, आगे बढ़े। सर 3 और है, पूछो पूछो, बोलो बोलो। नहीं समझे सर, थोड़ा ड्यूटेरियम इनमें से क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हेवी वाटर, लाइट वाटर। पढ़े थे हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी। हेवी वाटर बनाने के लिए हम ड्यूटेरियम का यूज करते हैं। ठीक है, हेवी वाटर, हार्ड वाटर और हेवी वाटर बहुत फर्क है। ठीक है, हार्ड वाटर अलग चीज होता है, हेवी वाटर अलग चीज होता है। समुद्र के पानी को हार्ड वाटर बोलते हैं, जिसमें मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी, नमक भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, उसमें कपड़ा वपड़ा धुलने में दिक्कत होता है। सॉफ्ट वाटर जो हम लोग पानी पीते वगैरह है वो है। और लाइट वाटर हो गया आपका, शायद बैटरी में जो डालते हैं लोग, प्योर जो रहता है। ठीक है, बैटरी में पानी डालते हैं, कंफर्म नहीं है, लाइट वाटर शायद उसको बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वाटर H2O हो गया, और हेवी वाटर हो गया तुम्हारा G2O। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, हेवी वाटर। आइसोटोप C12 कितनी मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C14। सर इसका सी हो जाएगा ना ऑप्शन? 14 सी हो जाएगा, 98.93 पाया जाता है। ठीक है जी सर। ये तो 98 कहीं पे 90 रहता है, कहीं पे 89 रहता है, कहीं पे 93 रहता है, लेकिन यही रहता है 98.9 के आसपास। ठीक है, बेल्जेल साइंसदानों में से किसने प्रोटॉन दरियाफ्त किया था? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने किया था? गलती है सर। गोल्डस्टीन। ठीक है, अच्छा कहीं पे भी तुम ये लिखा हुआ नहीं देखोगे कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की दरियाफ्त की थी, कहीं नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रदरफोर्ड नहीं, लेकिन इन्होंने शुरुआत में इन्होंने किया था। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन में इख्तलाफ है। ठीक है, इसमें और इसमें इख्तलाफ है। शुरुआत इन्होंने किया था, लेकिन फाइनल इन्होंने किया है। लेकिन ज्यादातर गोल्डस्टीन ही माना जाता है आंसर। प्रोटॉन नाम नहीं था, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल दरियाफ्त किए जो प्रोटॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, 1886 में, 97 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए। ठीक है, जो निगेटिव चार्ज होता है जिसमें। यहाँ पे ठीक है, चलो हम लोग गोल्डस्टीन ही मान के चलेंगे। यस सर। ओके, एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, क्यों? इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या वो बिखरना चाहते हैं, या वो मुस्तहकम होना चाहते हैं। ठीक है, कमी होती है, हम दोनों में शक है। ठीक है, कहीं पे ये लिखा होता है, कहीं पे ये लिखा हुआ है। बी और सी में डाउट है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो इसके लिए वो यहाँ पे भी लिखा हुआ, वाई डू एटम रिएक्ट, दे वांट टू फिल देयर एम्प्टी सीट। खाली जो सीट होती है उनकी, आखिरी शेल में जो खाली सीट होती है, उसको भरने के लिए रिएक्ट करते हैं ये। ठीक है, और उससे क्या होता है, जब ये भर जाता है तो क्या होता है, वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, जब आखिरी शेल जो है, बाहर वाला शेल जहाँ पे अगर 6 है, ठीक है, तो दूसरे के साथ शेयरिंग हुआ, तो इससे 2 ले लिया, तो 6 और 2 8 हो गया। तो अब ये जो बनेगा कंपाउंड, वो स्टेबल हो जाता है, यानी मुस्तहकम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बी आंसर डाले हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस तरह से रिएक्शन होता है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने वाला एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। कब करेगा?
तमाम इलेक्ट्रॉन खारिज करके, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके, दो इलेक्ट्रॉन खारिज करके, या फिर दो इलेक्ट्रॉन हासिल करके? एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके गेन करके। 6 है, इसको 8 करना है, ठीक है, 8 होगा तभी ये स्टेबल होगा। अच्छा, तो दो गेन कर करके, दो गेन करेगा, दो हासिल करके, दो इलेक्ट्रॉन हासिल करके, ठीक है। सर बोल रहे हैं ना लोग, हैं? बोल रहे हैं ना कि 9 10 का वीडियो देखा है? देखे हैं मतलब क्या देखे हैं? किस हेलो? तुम्हारा वीडियो, किसका वीडियो? अरे नहीं 9 10 का जो भेजे हैं आप केमिस्ट्री का बना करके, तो वो अच्छा, वो- पता नहीं चला क्या बनाए हैं उसमें, नहीं, नहीं, कितना उसमें फास्ट कर दिया, कर देंगे फास्ट कर दिए हैं आपने। बना लेंगे, एक बना उसको लेंगे। हाँ बना करके फिर दूसरा डाल दीजिएगा। ठीक। एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनजर रखते हुए दर्जेल में दिए गए एटॉमिक नंबर वाले एटम्स में से कौन सा एटम सबसे ज्यादा मुस्तहकम होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है? वो होता है आपका नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस जो होता है, नोबल गैस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? नोबल गैस। नाम है इसके, इनर्ट गैस, ठीक है। नॉन रिएक्टिव अक्रिय गैस। बहुत सारे नाम है, और भी दो चार नाम है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो होगा नियोन, ये नियोन का है, नियोन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसमें 2 8 18 36 54 86, ठीक है, ये सारे ऑर्गन, ये नोबल गैस। तो जहाँ पे नोबल गैस रहेगा नॉन रिएक्टिव में यही आएगा, जी। ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल क्या बताता है? पीछे की जगह स्क्रीन कर लेंगे, आप लोग हाँ? पीछे की जगह स्क्रीन कर लेंगे, हो गया सर। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स का हुसूल या 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजाहत करता है। क्या बोलता है रूल? क्या बोलता है? स्टेट दैट एटम गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स को फिल देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल विद 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का हुसूल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की शक्ल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अंदाज या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजाहत। मेरे हिसाब से हुसूल होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे उसी का रूल बताता है, हुसूल ही होना चाहिए। क्या बोलते हैं हुसूल और वजाहत में क्या फर्क है साकिब भाई? वजाहत में डिफाइन सर, उसूल इस कानून ऑक्टेट जितनी पूरा हो मतलब तरतीब। उसूल नहीं है, ये हसूल है। उसूल मीन्स लेना, उसूल means पूरा करना, वसूलना। हसूल मतलब वसूलना, ये हसूल है, उसूल नहीं है। उसूल मतलब तो उसूल रहता तो डायरेक्ट हो जाता। 8 इलेक्ट्रॉन्स का उसूल, 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजाहत मतलब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, गेन करके आएंगे कि लूज करके आएंगे, उसका जो रूल होता है वही होता है ऑक्टेट रूल। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स का हुसूल, यानी कैसे आएगा, दे के आएगा कि लेके आएगा या शेयर करके आएगा, ठीक है। ठीक है, 3 तरह से होता है ना रिएक्शन, या तो इलेक्ट्रॉन्स दे दिया जाए या इलेक्ट्रॉन्स ले जाए या फिर शेयर किया जाए, ठीक है। तो तीनों तरीके से होता है। तो इसी रूल को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वही होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स का हुसूल, ठीक है। एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली का नतीजा निकलता है, ठीक है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, ठीक है। वो आगे आएगा। एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली यानी कि ट्रांसफर जब कर लेता है, नहीं इलेक्ट्रॉन दे दिया उससे ले लिया, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। और आयनिक बॉन्ड का सबसे आसान और सबसे मशहूर और सबसे कॉमन मिसाल है NaCl, ठीक है। नमक जो है वो सबसे मशहूर और सबसे आसान एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बनता है। सर बोलो पोलर और नॉन पोलर किससे करते हैं? क्या? अरे ऐसा हो गया, पूरा क्लास से पढ़ा दें दिए, समझो ना पहले। पोलर नॉन पोलर खुद से भी पढ़ा करो कभी कभी। जब एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ मिलता है तो उसके दरमियान बॉन्डिंग की किस्म होती है। कौन सी बॉन्डिंग बनती है?
इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन देने लेने में क्या हो जाता है, नहीं तो क्या बोल रहा है? आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। नहीं सर, कोलैटिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अरे भैया NaCl में कौन सा बनेगा, दिख रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं रहता है लेकिन हैं? ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है सोडियम, नेगेटिव है क्लोरीन, ठीक है। Na+Cl-। तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा या इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा एटम, तो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अगर ट्रांसफर होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बनेगा, ठीक है।